रात होते ही आसमान में कई सारे रहस्य उजागर हो जाते हैं। जी हाँ, रात होते ही चमक उठते ये सितारे किसी रहस्य से कम नहीं हैं। आदिकाल से ही कई लोगों ने तारों के रहस्यों को समझने की कोशिश की और अपने अपने तरीके से दूसरों को समझाया। इन्हीं में से एक है तारों से बनी राशियां, जिनके आधार पर ज्योतिष विद्या का जन्म हुआ। अभी तक खगोलविदों ने कुल 88 तारामंडलों की खोज की है, जिनमें से 12 तारामंडल ऐसे हैं जो धरती और सूर्य को मिलाने वाली रेखा के बिल्कुल सीध में आते हैं। इन्हें हम उन 12 राशियों के नाम से जानते हैं जिनको आपने ज्योतिष में कई बार सुना होगा और उनसे खुद को जोड़ा भी होगा। तो आइए जानते हैं तारों से बनी इन राशियों के बारे में और आप इन्हें आकाश में कब देख सकते हैं। मेष अपनी साधारण सी संरचना के कारण काफी मुश्किल से दिखाई देता है। इस तारामंडल में कई तारे होने के बावजूद इसकी पहचान इसके 4 तारों की वजह से है, जो मिलकर कुछ इस तरह की आकृति बनाते हैं, लेकिन इंसान इसे भेड़ की तरह देखता है। मेष तारामंडल को देख पाने का सबसे सही समय अक्टूबर से जनवरी तक का होता है। आसमान साफ होने पर आप इसे दिसंबर महीने में रात 10 बजे के करीब ठीक सिर के ऊपर आकाश में देख सकते हैं। वृषभ उत्तरी गोलार्ध के शीतकालीन आकाश में एक बड़ा और प्रमुख तारामंडल है। नवंबर के अंत और दिसंबर की शुरुआत में वृषभ सूर्य के विपरीत बिंदु पर होने के कारण पूरी रात दिखाई देता है, जबकि मार्च के अंत से जुलाई तक सूर्य की चमक के पीछे पूरी तरह से गायब हो जाता है। वृषभ की पहचान इस तारामंडल के सबसे चमकदार तारे रोहिणी और कृतिका नामक तारों के गुच्छे से की जा सकती है और इन्हें आसमान में आसानी से पहचाना भी जा सकता है। वृषभ तारामंडल के तारों को जोड़ने पर कुछ इस तरह की आकृति बनती है और इंसान इसे बैल के आकार में ढालकर देखता है। मिथुन तारामंडल को उत्तरी गोलार्ध में अक्टूबर से अप्रैल तक देखा जा सकता है। इस तारामंडल का पता लगाने का सबसे आसान तरीका है वृषभ के सींग या वी आकार बनाते हुए सितारों से पूर्व की ओर देखने पर सबसे चमकीले 2 तारे दिखाई देते हैं। इसमें पहले दिखने वाला तारा कैस्टर और दूसरा पोलक्स है। इस तारामंडल के और तारे मिलकर 2 जुड़वां के जैसी आकृति बनाते हैं। मिथुन राशि के बाद पूर्व दिशा से निकलने वाली अगली राशि कर्क है। जिन तारों से मिलकर ये राशि बनती है वो कम चमकदार हैं, जिसकी वजह से इस राशि को आसमान में पहचान पाना काफी मुश्किल होता है। इसमें मुख्य रूप से 4 तारे हैं, जिसमें सबसे चमकदार तारा अलतर्फ है। ये तारामंडल पीछे से जुड़े 2 वाई जैसे लगते हैं, जिसे हम लोग एक केकड़े की आकृति में ढालकर देखते हैं। इस राशि को देख पाने का सबसे सही समय जनवरी से मई तक का होता है। सिंह राशि में कई चमकीले तारे देखने को मिलते हैं, जिससे इसको देख पाना ज्यादा आसान होता है। रेगुलस या मघा नाम का तारा सिंह राशि का सबसे चमकीला तारा है। इस राशि के तारों को मिलाकर बनने वाली आकृति को आसानी से पहचाना जा सकता है। एक हंसिए की तरह दिखने वाले तारे के समूह को जब इस राशि के और तारों से जोड़कर देखते हैं तो ये कुछ इस तरह की आकृति बनाता है, जिसे हम शेर के रूप में देखते हैं। रात के आकाश में सिंह राशि को देख पाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मई तक का है। विशेष रूप से अप्रैल और मई में इस राशि का अच्छा दृश्य दिखाई देता है। सूर्य हर साल 11 अगस्त से 17 सितंबर तक इस राशि से गुजरता है। इस समय नक्षत्र को नहीं देखा जा सकता, क्योंकि यह क्षितिज पर सूर्य के साथ उगता है और अस्त हो जाता है। आकाश में कन्या राशि आकार में सभी 12 राशियों में सबसे बड़ी है। कन्या तारामंडल आकाशीय भूमध्य रेखा तक फैला हुआ है और कई स्थानों पर दिखाई देता है। इसके बावजूद इसे ढूंढना आसान नहीं है, क्योंकि इसके केवल 2 तारे अधिक चमकीले हैं। दोनों में से अधिक चमकीले तारे को स्पाइका या चित्रा कहा जाता है। यह न केवल कन्या राशि में सबसे चमकीला तारा है, बल्कि पूरी रात के आकाश में 30 सबसे चमकीले तारों में से एक है। रात के आकाश में कन्या राशि का पता लगाने में ये तारा बहुत सहायक होता है। मार्च से मई तक के महीने कन्या राशि का सबसे अच्छा दृश्य प्रस्तुत करते हैं। सूर्य हर साल 16 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच इस राशि से गुजरता है। इस दौरान
इस राशि को नहीं देखा जा सकता क्योंकि यह क्षितिज पर सूर्य के साथ उगता और अस्त होता है। तुला राशि का प्रतीक तराजू है। तुला राशि आकाशीय भूमध्य रेखा के ठीक दक्षिण में स्थित है और इस राशि में कुल 83 तारे पाए गए हैं, लेकिन सभी काफी कम चमकीले होने की वजह से यह राशि मुश्किल से नजर आती है। इसके कुछ चमकीले तारे एक लाइन पर खड़े चतुर्भुज जैसी आकृति बनाते हैं, जिसे हम इंसानों ने इसे तराजू या तुला रूप में देखा है। रात्रि के आकाश में तुला राशि को देख पाने का सबसे अच्छा समय जनवरी और अगस्त के महीने के बीच का है। सूर्य 31 अक्टूबर से 23 नवंबर तक तुला राशि में रहता है। इस दौरान इस राशि को पृथ्वी से नहीं देखा जा सकता क्योंकि इस समय यह भी क्षितिज पर सूर्य के साथ उगता और अस्त होता है। जिन तारों से मिलकर वृश्चिक राशि बनती है वो आकाश में कुछ इस तरह की आकृति बनाते हैं और हम इसे बिच्छू की आकृति का देखते हैं। स्कॉर्पियस या वृश्चिक राशि में कई चमकीले तारे हैं जिनमें एंटोरस या ज्येष्ठा भी शामिल है। स्कॉर्पियस तारामंडल दक्षिणी आकाश में स्थित है, इसलिए इसे पूरे दक्षिणी गोलार्ध से देखा जा सकता है। दक्षिणी क्षेत्रों में नक्षत्र को जनवरी और सितंबर के महीनों के बीच देखा जा सकता है और मई से अगस्त तक ये सबसे अच्छा दृश्य प्रदान करते हैं। उत्तरी क्षेत्र में भी मई से अगस्त तक की अवधि इस राशि को देख पाने का सबसे अच्छा समय है। आसमान के 867 स्क्वायर डिग्री में फैली धनु राशि अपने तारों से मिलकर कुछ इस तरह की आकृति बनाती है। दक्षिण पूर्व से निकलने वाला ये तारामंडल सभी 12 राशियों में सबसे दक्षिण में स्थित है, इसलिए इसे विश्व के संपूर्ण दक्षिण भाग से देखा जा सकता है, जबकि भूमध्य रेखा के उत्तर में यह केवल 45वें समानांतर तक ही पूर्ण रूप से दिखाई देता है। ये तारामंडल हर साल 18 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच सूर्य इस नक्षत्र से होकर गुजरता है। इस अवधि के दौरान इस राशि को नहीं देखा जा सकता क्योंकि यह सूर्य के साथ ही अस्त और उदय होता है। धनु राशि को देख पाने का सबसे अच्छा समय जून और अगस्त के बीच का है। मकर राशि के काफी धूमिल तारों की वजह से इसे पहचान पाना काफी मुश्किल होता है, इसलिए आसपास के तारामंडल इसे देख पाने में सहायता प्रदान करते हैं। इसके तारों को आपस में जोड़ने पर एक गोटफिश जैसी आकृति बनती है। सूर्य हर साल 20 जनवरी से 16 जनवरी के बीच इस राशि से गुजरता है, इसलिए इसे देखा नहीं जा सकता क्योंकि यह सूर्य के साथ क्षितिज पर उगता और अस्त हो जाता है। मकर तारामंडल को देख पाने का सबसे अच्छा समय जून से नवंबर तक का होता है। कुंभ राशि आकाश में 980 वर्ग डिग्री के क्षेत्र को कवर करता है, जो इसे पूरे आकाश में 10 सबसे बड़े तारामंडलों में से एक बनाता है। इसके बावजूद इसे ढूंढना आसान नहीं है। इस तारामंडल के एक्लिप्टिक प्लेन पर होने के कारण अन्य ग्रह और चंद्रमा भी नियमित रूप से कुंभ राशि से होकर गुजरते हैं। चंद्रमा की स्थिति का सटीक अनुमान लगाकर कुंभ राशि का पता चल सकता है। इसके तारे मिलकर कुछ इस तरह की आकृति बनाते हैं जिसे हम लोग घड़े से पानी उड़ेलते हुए आदमी के रूप में देखते हैं। इस राशि को देख पाने का सबसे अच्छा समय अगस्त और नवंबर के बीच होता है, जबकि 16 फरवरी से 21 मार्च के बीच यह राशि नहीं दिखाई देती क्योंकि यह सूर्य के साथ ही उदय और अस्त होते हैं। मीन अपने 18 मुख्य तारों के साथ एक बड़ा तारामंडल है। इसके बावजूद इसमें आसानी से दिखने वाले चमकीले केवल 2 तारे हैं। यह राशि आकाश में दूसरा सबसे मंद तारामंडल है। मीन राशि 2 मछलियों का प्रतीक है, जिसे इसी नाम से ही जाना जाता है। ये 2 मछलियां किसी रस्सी से बंधी हुई दिखती हैं। रात्रि आकाश में मीन राशि को देख पाने का सबसे सही समय सितंबर से नवंबर तक का है। सूर्य हर साल 12 मार्च से 19 अप्रैल तक मीन राशि के आकाशीय क्षेत्र में होता है और इस अवधि के दौरान मीन राशि सूर्य के साथ उगती और अस्त होती है और इसलिए इसे देखा नहीं जा सकता। दोस्तों, आकाश में अनगिनत तारे हैं और सबको पहचान पाना काफी मुश्किल काम है, इसलिए इन सभी को हमने समूह में देखना शुरू किया और इसे अलग अलग आकृतियों में ढाल कर देखा। इन आकृतियों को अपने अपने अनुसार अर्थ दिए और खुद को इनसे जोड़ा।
आज के नवीनतम युग में भी यह तारों को पहचानने का और उनका अध्ययन करने का सबसे आसान तरीका है। आसमान के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग राशियों के नाम देने से वैज्ञानिकों को तारों की स्थिति की जानकारी को आगे तक फैलाने में काफ़ी सहूलियत रहती है। इंसानों के लिए तारों की दुनिया जितनी रोमांचकारी है उतनी ही रहस्यमयी भी। इन सितारों के साथ हमारा रिश्ता उतना ही पुराना है जितना हमारा अस्तित्व। शायद यही कारण है कि हम इन सितारों में अपनी दुनिया तलाश करते हैं, या फिर इन्हीं सितारों के साथ हमारी दुनिया है।